आदर जय जिनेन्द्र। मैं महाप्रज्ञा प्रेक्षा ध्यान केंद्र से आप सभी को जय जिनेन्द्र कर रहा हूं। अब हम लोग पहले थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं, वार्म अप क्रियाएं कर लेते हैं। तो सबसे पहले दंडासन में आ जाइए। फिर पैरों की क्रिया करेंगे। थोड़े पैर के अंगुलियों को आगे पीछे करते हुए पैर के अंगुलियों में, पंजे में पूरा मूवमेंट देना है। सिर्फ अंगुलियों में देना है पहले। फिर एक पंजा बाहर की ओर, एक अंदर की ओर लेते हुए पूरा मूवमेंट देंगे। टखने से, एड़ी से लेकर के अंगुलियों तक के पूरे पैर के पंजे में पूरा मूवमेंट। फिर दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए अंदर की ओर लेंगे पूरा, फिर बाहर की ओर पूरा। जितना बाहर की ओर ले सकते हैं कोशिश करें। पूरा पैर का अंगूठा हो सके अगर जमीन पे लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश जरूर करें जितना नीचे तक ले जा सकते हैं। अंदर की ओर लाएंगे पूरा, हल्की सी एड़ियों को उठाते हुए पूरा अंदर की ओर खिंचाव दे। और फिर जो यहाँ पे जंघाओं में जो महसूस हो रहा है तनाव, उसको महसूस करें। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब पूरा क्लॉकवाइज पहले गोल राउंड देंगे। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। एड़ियां मिली हुई रहेंगी, आपस में टकराएंगे। अच्छे से टकराइए। पूरा मूवमेंट अच्छे से एक दूसरे को आपस में टकराते हुए पूरा नीचे तक कोशिश करें। छोटी अंगुली जमीन पे टच होती रहे अंगूठे पे, और ये पूरे साइड के पूरे पोर्शन में पूरा आपस में टकराट। रिलैक्स। अब एक पैर, दोनों पैरों को अब अंदर की ओर आगे पीछे करते हुए पैर को सिंगल पैर से पहले फिर दोनों पैरों को एक साथ झटके से पूरा थप थप की आवाज आनी चाहिए। पैर जमीन पे, थाबा पैर का पिंडलियां जमीन पे टच होनी चाहिए। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को खींच के अंदर ले लीजिए। थोड़ा बटरफ्लाई भी कर लीजिए ताकि पैर की मांसपेशियां सब खुल जाए, उनमें गति आ जाए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। फास्ट,
और फास्ट। कोशिश करें दोनों घुटने जमीन तक टच होते रहे। धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैरों को वापस खोल लें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स मूड में विश्राम करिए। जितनी भी कमर के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते सामने आगे पीछे होते हुए दोनों हाँ हाथ सर, चलाते हुए नौका, जैसे नौका चालन करते हैं या फिर पहले खाली सादे तरीके से कर लेते हैं। पूरे दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे, पैर के अंगूठों को छुएंगे, फिर पूरा पीछे जाएंगे, पूरा पीछे तक, फिर सामने आते हुए पैर के अंगूठों को छुएंगे, वापस पीछे जाएंगे, सामने आएंगे। कमर के लिए बहुत ही लाभदायी आ जाएंगे क्रिया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब इसमें नौका चालन करते हुए भी कर सकते हैं अपन। पूरा पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों से, मुट्ठियां बंद। अब विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर हाथों को ले जाते हुए आगे से पीछे ले जाते हुए रिलैक्स रिलैक्स। सुखासन में आते हुए रिलैक्स हो जाएं। चक्की चालन और करवा दीजिए। हाँ सर। अब दोनों पैरों को फैला लेंगे, जितना फैला सकते हैं पूरा फैला के दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे। लॉक करते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए दोनों हाथ लॉक। पहले लेफ्ट पैर के अंगूठे को छूते हुए राइट पैर की ओर ले जाते हुए क्लॉकवाइज पूरा पीछे तक जाना है, और फिर दोनों हाथों को सामने दोनों पैर के अंगूठों को टच करते हुए पूरा मूवमेंट। कमर के लिए सब बहुत इजी और आसानी से होने वाले, हर किसी से हो सकते हैं, और बढ़िया आसन, बहुत फायदेमंद। दस राउंड क्लॉकवाइज, फिर 10 राउंड अपन एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। अब विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें हाथ की कोहनियां मुड़े नहीं, ऐसे फोल्ड नहीं करना है। कोशिश यही रहनी चाहिए एकदम सीधी रखते हुए पूरा पीछे तक जाएंगे,
और फिर सामने आते हुए पूरा दोनों पैरों को टच करते हुए पैर के अंगूठे को रिलैक्स रिलैक्स। विश्राम। सुखासन में आते हुए रिलैक्स कर लेंगे। अभी हमने कुछ वार्म अप एक्सरसाइज की, पैरों की, कमर की। अब आसनों का अभ्यास करना है। अभी हम सुखासन में बैठे हुए हैं। सुखासन, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। सुखासन में जब बैठते हैं, मुद्रा हमारी हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा के बारे में बता दीजिए। कुबेर मुद्रा कनिष्का और रिंग फिंगर, उसके बाद ये दोनों छोटी अंगुली और उसके पास वाली जो रिंग फिंगर रहती है, इसको दोनों को हथेली के बीच में टच कर देना है ऐसे, और बाकी 3 अंगुली मिली हुई मिक्स और ऊपर छत की मतलब आसमान की ओर ऐसे रहेंगी। जिससे अपन ज्ञान मुद्रा लगाते हैं वैसा ही बाकी 3 अंगुलियां मिली हुई अलग रहेगी, वो ऊपर रहेगी। और ये आपकी कनिष्का और रिंग फिंगर, ये दोनों आपके हथेली के मध्य में ऐसे आराम से एकदम ज्यादा देख लीजिए। ये बाकी 3 ऐसी रहेंगी। इसको सहयोग मुद्रा या कुबेर मुद्रा भी बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा। हाँ, और ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी मिली हुई, बाकी 3 अंगुलियां ये इस टाइप से। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई। खुले में बैठे हैं तो आसमान की ओर कह सकते हैं, घर में बैठे हैं तो छत की ओर डायरेक्शन कर सकते हैं। सुखासन अभी हमने तो ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए, सुखासन, भद्रासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। तो ये पहला आसन है सुखासन। अगला आसन है वज्रासन। भद्रासन। वज्रासन के लिए एक पैर को फोल्ड करते हुए पहले आप पीछे लेंगे, करते हुए दूसरे पैर को भी, फिर ये देखिए एड़ियां खुली हुई रहेंगी, पैर का अंगूठे आपस में मिला हुआ, तलवा, एड़ियां खुली हुई रहेंगी और आपको एड़ियों पे बैठ जाना है। ये पोजीशन बन गई आपकी पीछे की। सामने के आपके दोनों घुटने एकदम पास पास मिले हुए रहेंगे। पीछे से आपको एड़ियों के पैर के अंगूठे मिले हुए और एड़ियां खुली हुई, और आपको एड़ियों पे बैठ जाना है और एकदम रिलैक्स। जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो सहज ही आपकी मेरुदंड सीधा हो जाएगा। इसमें भी आप दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, सहयोग मुद्रा, उसके बाद में आप वीतराग मुद्रा भी लगा सकते हैं। हाँ, वीतराग मुद्रा भी लगा सकते हैं। अगला आसन है वो पद्मासन और अर्ध पद्मासन। तो पहले अपन
वापस सुखासन में आएंगे। अर्ध पद्मासन में तो आप सिर्फ एक पैर को ऊपर चढ़ा के बाकी पैर नीचे रहेगा ऐसे भी, और बाकी वही तीनों मुद्राएं आप लगा के बैठ सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा लगा लो, कुबेर मुद्रा लगा लो, फिर उसके बाद में वीतराग मुद्रा। उसके बाद में आता है पद्मासन। तो पद्मासन में पहले एक पैर चढ़ा लिया, फिर दूसरा पैर चढ़ा लिया आसानी से। बीच बीच में अपन कई बार क्लास भी लेते हैं, पद्मासन नहीं लगता है तो कुछ क्रियाएं अगर रेगुलर करते हैं अपन, तो उससे भी आप वापस इजीली पद्मासन लगाने में सहायक बन जाता है वो क्रियाओं के कारण। तो वो क्रियाएं भी हो जाती है, प्लस साथ में पद्मासन भी अच्छे से लग सकता है आपका। ध्यान में सबसे उत्तम आसन जो बताया गया है वो है पद्मासन। बहुत ही सुंदर। तो अभी इस हमने सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन, ये 4 आसनों के बारे में जाना। वज्रासन, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनको वज्रासन नहीं लगाना चाहिए, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको हमेशा भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, ताकि हमारा भोजन जल्दी से और अच्छे से पाचन हो जाए। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है वज्रासन। तो वज्रासन इनको करना कि इनको नहीं करना ये हमने जाना। और पद्मासन, पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन बताया गया। पद्मासन से हमारी एड्रिनल और गोनाड्स ग्रंथियां प्रभावित होती है। एड्रिनल ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि प्रभावित होती है। इस आसन में बैठकर ध्यान करने से हमारा ध्यान भी अच्छा सकता है, और साथ में हम अगर वीतराग मुद्रा लगाते हैं तो एकाग्रता भी बढ़ती है, मेरुदंड सीधा रहता है। वासना मुक्ति में सहायक ये आसन हमारे वासना को कंट्रोल करने के लिए सहायक बताया गया, और रक्त का शोधन भी अच्छा होता है। और एड्रिनल ग्रंथियों में, गोनाड्स ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है, ये मैंने पहले ही बताया। तो इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। तो ध्यानासन जो 4 आसन बताए, सबसे सर्वोत्तम आसन पद्मासन बताया गया। ध्यान के 4 आसनों का अभ्यास अभी हमने किया। अब हम दूसरे आसनों की ओर चलेंगे। शशांक आसन। शशांक आसन, दोनों पैर सामने फैलाइए। पहले दोनों पैर सामने फैला लीजिए, फिर एक पैर को मोड़ते हुए पैर की एड़ी को जंघा के नीचे दबाइए, फिर दूसरे पैर को मोड़िए। वज्रासन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वज्रासन किया था, वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए। अब शशांक आसन कई प्रकार से किए जाते हैं। पहला प्रकार, दोनों हाथों को साइड के ऊपर ले जाते हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए, कान से सटे हुए, हाथ कान से सटे हुए रहे, बिल्कुल सीधे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाना है, और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए ललाट को नीचे तक, जमीन तक ले आइए। बहुत बढ़िया। वापस धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जिस साइड से हाथ लेके गए थे साइड से ही वापस हाथ नीचे ले आए। 4 की गिनती के साथ भी किया जा सकता है। 1 में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 2 में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ललाट को उठाना है, 3 में वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 4 में श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी का दूसरा प्रकार, हम दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। 1, हथेलियां खुली हुई, 2, 3, 4। धीरे धीरे हाथ नीचे।
शशांकासन करने से जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा रक्त का जो ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है। मस्तिष्क की ओर ज्यादा होने से हमारे मस्तिष्क की मेमोरी पावर बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है और हमारे मस्तिष्क को ज्यादा रक्त की जरूरत भी होती है। तो नीचे झुकने से रक्त का प्रभाव मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और विनम्रता का विकास होता है। हम हमारा स्वभाव जो है विनम्र होता है, तो बहुत सारे इससे और भी फायदे हो सकते हैं। विनम्रता का विकास, रक्त का हमारा जो संचालन है वो मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है, तो इससे मेमोरी पावर बढ़ता है। तो ये हमने शशांक आसन अभी आपको बताया। शशांक आसन, शशांक आसन के बाद हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए पद्मासन में आना पड़ेगा। पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन करेंगे। जिससे पद्मासन नहीं लगता हो, अर्ध पद्मासन में करें, सुखासन में करें या वज्रासन में भी किया जा सकता है। वज्रासन में भी किया जा सकता है। योग मुद्रासन, दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे की ओर ले जाए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए। इस तरह से बाएं हाथ से कलाई को पकड़ने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। ललाट को नीचे तक लेकर आना, आपका बिल्कुल नीचे आ जाए और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर छत की ओर उठाना है। जितना हो सके दोनों हाथों को उठाइए। धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। हाथों को बदलकर बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। योग मुद्रासन करने से भी हमारे, हम नीचे झुकने वाला आसन है, इसमें हमारे कंधे मजबूत होते हैं, विनम्रता का विकास होता है और इसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है। योग मुद्रासन का अभ्यास नियमित करना चाहिए। पेट पर प्रेशर पड़ता है। जब हम योग मुद्रा करते हैं और योग मुद्रासन करते हैं तो हमारे पेट के मांसपेशियों में प्रेशर पड़ने से पेट की चर्बी कम होती है। तेजस केंद्र पर प्रभाव पड़ता है। हमारा जो तेजस केंद्र, जो नाभि का भाग है, ये प्रभाव पड़ता है, तेजस केंद्र प्रभाव पड़ता है। और पद्मासन के जो लाभ है वो भी हमें इसमें मिल जाता है। पद्मासन में हम बैठे रहते हैं तो इसलिए पद्मासन के लाभ भी मिलते हैं। मेरुदंड भी हमारा लचीला होता है, बहुत सारे फायदे हैं इससे। मानसिक तनाव कम होता है। गोनाड्स ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और पीनियल ग्रंथि पर भी प्रभाव पड़ता है। गोनाड्स और पीनियल ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है। योग मुद्रासन के बारे में जाना अभी हमने। अब उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन में, पद्मासन जिनका लगता है वो उत्थित पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। उत्थित पद्मासन, पद्मासन लगाने के बाद दोनों हथेलियां अपने जंघाओं के पास, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उत्थित पद्मासन। धीरे धीरे श्वास। झूला भी झूल सकते हैं। हाँ, इसमें जल्दी तो झूलने का अभ्यास भी है, झूल भी सकते हैं। वेरी गुड। उत्थित पद्मासन में हमारे हाथों की मांसपेशियों में प्रेशर आता है, बाहें मजबूत होती है, पद्मासन का लाभ भी मिलता है। नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंसिंग आसन, गोदुहिकासन। गोदुहिकासन, इस तरह से
पंजों के बल बैठना है। गोदुहासन या गोदुहिकासन। बैलेंस बनाते हुए ग्वाले लोग गाय धोने के लिए जब बैठते थे ना, तो ये बीच में बाल्टी रख लेते हैं और गाय धोते रहते हैं, इसलिए इस आसन का नाम गोद्विकासन पड़ा। एक्यूप्रेशर पद्धति में भी इस आसन का उल्लेख आता है। इससे हमारे पैरों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं। इस आसन का अभ्यास करने से हमारा चित्त स्थिर होता है, शरीर का संतुलन बराबर रहता है, पाचन तंत्र भी बढ़िया होता है, कमर और गर्दन के दोष ठीक होते हैं और अनिद्रा की बीमारियों में भी लाभदायक बताया गया है। 15 से 20 सेकंड इससे आप स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाएं। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुखासन। दोनों पैर सामने फैलाइए। अब पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए एड़ी को जंघा से नीचे लेते हुए पैरों के पैर के नीचे से दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से ले लीजिए। अब बाएं पैर को मोड़िए, घुटने के ऊपर घुटना, घुटने के ऊपर घुटना, दोनों घुटनों की आकृति गाय के मुंह की तरह हो जाती है, इसीलिए इस आसन का नाम गोमुखासन बताया गया। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेना है, दूसरा हाथ नीचे से पीछे ले जाते हुए बायां हाथ ऊपर से जाएगा जतिन जी, लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट हैंड नीचे से। बीच अंगुलियों को फंसाते हुए पकड़ने का प्रयास करें, अंगुलियों को, नजरें सामने। गर्दन सीधा। अब धीरे से हाथों को वापस ले आए, पैर सीधे कर ले। अब दूसरा पैर, अभी हमने पहले दाहिना पैर लिया था, बायां पैर लेना है। पहले दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से, कोहनी बिल्कुल ऊपर छत की ओर। नजरें सामने। धीरे धीरे हाथ वापस ले आए, तो खोलते हुए पहले दोनों पैर सीधे कर ले। विश्राम, आराम। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है जतन जी? हाँ, दिख रहा है सर। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, दोनों पैर सामने फैलाइए। हम पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए एड़ी को जंघा से नीचे से लेते हुए नितंब के नीचे दबा लीजिए।
अब बाएं पैर को उठाते हुए तलवा जो है, ये तलवा जमीन पर टिका हुआ रहेगा घुटने के अंदर, इस तरह से बायां घुटना ऊपर की ओर, एक पोजीशन। घुटना आपका अगर सीधा नहीं हो रहा है तो पहले घुटने को सीधा करना है। जब तक आपका घुटना सीधा नहीं होगा, आसन लगेगा नहीं, तो घुटना बिल्कुल ऊपर छत की ओर होना चाहिए। ये पोजीशन होने के बाद अब घुटना हमारा कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट घुटना है तो राइट हैंड को घुटने के अंदर से लेना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, घुटने के अंदर से लेते हुए अंगूठे को पकड़ना है। इस तरह से अंगूठे को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर घूम जाना है। नजरें पीछे की ओर। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हुए, आसन खोलते हुए पैर सीधे कर ले। अभी हमने दाहिने पैर को पहले मोड़ा था, अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के नीचे से एड़ी को जंघा के नीचे दबाइए। दाहिने पैर को उठाते हुए तलवा पूरा जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। मेरा घुटना राइट घुटना है तो लेफ्ट हैंड को लेना है, घुटने के अंदर से लेते हुए अंगूठे को पकड़ना, पीछे घूमते हुए नजरें पीछे की ओर, राइट हैंड पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस आए, दोनों पैर सीधे करते हुए, दोनों हथेलियां बिल्कुल जमीन पर टिकाते हुए पिछड़ा खड़ा। अभी हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास किया। अर्ध मत्स्येंद्रासन से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं और बहुत सारे फायदे होते हैं। खास करके पुरुषों के लिए अंडकोश वृद्धि में बहुत ही सहायक आसन बताया गया। नेक्स्ट हम करेंगे अब दोनों पैर सामने फैलाते हुए जानु शीरासन। जतन जी, हाँ सर। जानु शीरासन। एक पैर मोड़िए पहले, राइट पैर को मोड़ते हुए, हाँ बताइए कैसे करना है, आप बताइए। ये पोजीशन हो गई। तलवा, राइट पैर का तलवा जंघा के पास सटा हुआ, दोनों हाथ घुटने पे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है और कोशिश करें आपका ललाट जो है वो घुटने पे टच हो जाए, या जितना नीचे नाक लगे तो नाक लगाइए, नहीं तो ललाट को भी कोशिश करिए घुटने पे लग जाए। और कोशिश करें घुटना उठे नहीं आपका। वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ घुटने पे। 4 की गिनती के साथ अभ्यास करेंगे अपन। 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और नाक को या ललाट को घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे। 3 में श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर। 4 में श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। एक बार और, एक राउंड। 1, 2, 3, 4। अब पैर बदलेंगे। राइट पैर सीधा,
लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, तलवे को जंघा के पास सटा लेंगे, ये पोजीशन। राइट पैर एकदम आपका बिल्कुल एकदम सीधा रहना चाहिए और घुटना जमीन से सटा हुआ, फाबा भी, पैर का घुटने का फाबा जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा जमीन से सटा हुआ। एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। दो, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। नाक या ललाट को घुटने पे टच करने की कोशिश, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना तनाव आप सहन कर सके उतना झुकना है, उतना करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस घुटनों पे। 4 की गिनती के साथ 2 राउंड और करना है। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। दोनों पैर सामने खोल लीजिए। अभी हमने दंडासन में एक पैर सामने फैलाते हुए अभ्यास किया, उसे हम धनुषिरासन कहते हैं। अब दोनों पैर सामने फैले हुए रहेंगे, पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और ललाट हो सके तो आप तलवे तक ऐसे झुक के पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अंगूठा तो पकड़ में आना ही चाहिए। और धीरे धीरे झुकते हुए नीचे ललाट को घुटनों के बीच में लगा लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। आप अगर पूरा नीचे आ सकते हो तो कोहनियों को जमीन पे रखने का प्रयास करें। जिनका अभ्यास चल जाता है वो नीचे झुक जाते हैं, तो कोहनियों को जमीन पे रखने का अभ्यास करेंगे ऐसे। बहुत ही बढ़िया आसन है पेट की चर्बी कम करने के लिए। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। इन आसनों का अभ्यास आपको नियमित करना है। और नीचे अगर ज्यादा देर आप झुक के रहते हो आसन लगने के बाद, तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल श्वास रहेगा। जानुशीरासन और पश्चिमोत्तासन, ये दोनों एक ही परिवार के आसन बताए गए, एक ही टाइप के आसन है। परिणाम भी इनके लाभ भी बड़ा एक ही, दोनों से एक ही लाभ होते हैं। इन आसनों का अभ्यास नियमित करने से हमारी मंदाग्नि दूर होती है, पाचन तंत्र शक्तिशाली बनता है, मोटापा कम होता है। जानुशीरासन और पश्चिमोत्तासन से गोनाड्स ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि विशेष रूप से प्रभावित होती है। तो चारों ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। और हमारे लिया जिसको हम बोलते हैं, हमारे पेट के ऊपर लिया, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। मोटापा तो कम होता ही है, पैर की चर्बी कम होती है। वायु विकार, कोष्ठबद्धता, मधुमेह आदि में भी फायदेमंद है। अपेंडिक्स, पांडु रोग, कृमि विकार, अजीर्ण आदि में भी आराम मिलता है। और इससे जठराग्नि अवृत होती है। तो कितने फायदे हैं इन आसन, दोनों आसनों से। तो इन आसनों का अभ्यास हम आसानी से कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो जानुशीरासन और पश्चिमोत्तासन, इसके बारे में हमने पहले भी अलका जी ने बहुत अच्छे से बताया हुआ था। अलका जी क्लास में है, उन्होंने बताया था कितनी देर रुकना है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकने के लिए बताया था। बहुत अच्छे तरीके से बताया था, आपने देखा होगा, नहीं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। जानुशीरासन और पश्चिमोत्तासन दोनों आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताए गए। अब डोलासन, अगला आसन करेंगे अपन डोलासन सर। ले लीजिए पहले तितली आसन। अच्छा, पहले तितली आसन की चर्बी कम करने के लिए। हाँ, दोनों पैरों को आपस में तलुओं को जोड़ते हुए मिला लेंगे और दोनों हाथों से लॉक करते हुए अंदर खींच लेंगे, जितना खींच सकते हैं पूरा अंदर खींच लीजिए। पहले मोची आसन,
मोची आसन या भद्रासन, यानी आपके दोनों घुटने कोशिश करें जमीन पे टच हो जाए, एकदम सीधे बैठना है। पहले मोची आसन में एकदम सीधे, जब ये मेरुदंड सीधा, गर्दन। खिंचाव आ रहा होगा उसे महसूस कीजिए। हाँ, ये जो आपके जंघों में और पिंडलियों में जो खिंचाव आ रहा है उसको पूरा महसूस करो, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। अब घुटनों को अप डाउन करते हुए तितली आसन। अब बटरफ्लाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। फास्ट और फास्ट, सुपर फास्ट। धीरे धीरे गति कम करते हुए, एक साथ झटके से कभी नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे गति कम करते हुए। रिलैक्स रिलैक्स, इसी पोजीशन में बैठे रहें, दोनों पैर के तलुओं को आपस में मिला हुआ। अभी अगला आसन अपन करते हैं डोलासन। डोलासन में पूरा एक पैर को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डोलना है। 90 डिग्री कोण बनाते हुए पूरा नीचे तक झुक जाना है। फिर दूसरी साइड जाते हुए एक घुटना धीरे धीरे गति बढ़ाते, दूसरा घुटना छत की ओर डोलिए, इसे झूमते हुए डोलिए। हाँ, अब थोड़ा धीरे धीरे गति बढ़ाइए और मस्ती के साथ डोलिए, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। गिर भी गए तो डोलिए मस्ती के साथ झूमते हुए। हाँ, कोई टेंशन नहीं, डोलिए मस्ती के साथ। गिर भी गए तो कोई बात नहीं है, कहीं नीचे नहीं जाने वाले अपन जमीन से। डोलिए मस्ती से। और डोलासन का दूसरा प्रकार, रिलैक्स रिलैक्स, पैरों को वही पोजीशन पकड़ के रखें, कस के पकड़ लें, दोनों हाथों से लॉक करते हुए, दोनों पैर तलवा एड़ियां पंजे मिले हुए सब। अब पैर ये आपके जो है जहां पर वहीं के वहीं रहना चाहिए। आपको खाली नितंब के सहारे चलते हुए 10 की गिनती में पूरा पीछे तक जाना है। 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करें आपके पैर पूरे 10 में सीधे हो गए हैं। जितना पकड़ के रख सकते हैं, दोनों पैर पकड़े हुए रखना है और पीछे से पूरा जाते हुए सीधा, मेरुदंड सीधा रखने की कोशिश करेंगे, गर्दन भी सीधी रहे। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक राउंड और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। तितली आसन और डोलासन, आसन भी बहुत फायदेमंद है, खास करके पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। जंघाओं की चर्बी भी कम होती है। तो अभी हमने तितली आसन और डोलासन का अभ्यास किया। अभी मोची आसन में ही बैठकर एक आसन और करेंगे, हम नीचे झुकते हुए ललाट को पैरों को टच करेंगे। जतन जी मोची आसन लगाइए।
हाँ, वापस दोनों पैर का दोनों तलवे आपस में मिले हुए, पंजे एड़ियां सब मिले हुए, ये पोजीशन। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते पूरा हुए श्वास भर के ललाट को दोनों पैरों के अंगूठों पे टच कीजिए, पूरा नीचे तक आइए। अब श्वास भरते हुए केवल गर्दन को ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए वापस सीधे। 4 की गिनती के साथ करवा दीजिए 2 राउंड और। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और नाक को पैर के अंगूठे पे टच कर देंगे। 2 में श्वास भरते हुए सिर्फ गर्दन ऊपर उठाते हुए, नजरें सामने, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर को अंगूठे पे टच करेंगे, नाक को, फिर श्वास भरते हुए पूरा ऊपर आ जाएंगे। इसमें देखिए पेट में भी प्रेशर पड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी भी अप डाउन हो रही है, और खासकर जब आप ऊपर देखते हो तो थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आता है, तो थायराइड के लिए फायदेमंद है ये। थायराइड के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। जैसे ही अपन नीचे झुके और ऊपर देखते हैं तो ये थायराइड में पूरा प्रेशर आता है, पूरा यहाँ पे खिंचाव आता है, इसलिए थायराइड की भी तकलीफ दूर हो जाती है इससे। रिलैक्स। अभी हम सिंहासन करेंगे, सिंहासन, सिंहासन या सिंह मुद्रा। देखिए पहले दोनों पैर जो है आपके वो पीछे, जैसे अपन वंदनासन की जो मुद्रा में आते हैं उस मुद्रा में, ये आपके पैर जो है ये पूरे यहाँ से पंजे से लेकर के यहाँ तक एड़ियों पे बैठे हुए वैसा भी कर सकते हैं, या फिर नीचे बैठ वज्रासन में आके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि पूरा तनाव भी महसूस होगा आपको और एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा तलवे के अंगुलियों के पंजों में, पैर के पंजों पे, और दोनों हथेलियों को दोनों पैरों की घुटनों में फासला रहेगा, जितना फासला कर सकते हैं, और हथेलियों को अंदर की ओर लेते हुए यूं रख लीजिए। दिखाई दे रहा ना सबको? ये पोजीशन में आने के बाद में फिर पूरा श्वास भरना है नाक से और जिह्वा को बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ना है। श्वास भरिए वापस, श्वास भरें, वापस नीचे आते हुए वज्रासन में आ जाएंगे और दोनों हथेलियों को रब करते हुए गले की मालिश कर लेंगे। सिंहासन अभी अभ्यास हमने किया, सिंहासन से भी हमारे थायराइड ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है। हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, इन सब ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारा शक्ति का विकास होता है, निर्णय बढ़ती है, आवाज मधुर होती है। इसका एक बेनिफिट और है, आवाज मधुर होती है। थायराइड तो फायदेमंद है ही, संपूर्ण शरीर सक्रिय होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, स्वर यंत्र सक्रिय होने से उच्चारण शुद्ध, आवाज मधुर होता है, मुंह से दूर होते हैं, जठराग्नि प्रतीत होती है। तो इससे भी बहुत सारे फायदे हैं। सिंहासन या सिंह मुद्रा, अभी हमने सिंह मुद्रा किया, अब करेंगे कैट पोज, मार्जरासन। मार्जरासन, हाँ, कैट पोज में दोनों हाथों की ये पोजीशन रहेंगी, दोनों घुटनों में 1 फुट का लगभग 9 इंच 1 फुट का फासला, उतना ही फासला दोनों हाथों में भी रहेगा। पैर की अंगुलियां पीछे की ओर खुली हुई, हाथ की अंगुलियां सामने की ओर खुली हुई, ये पोजीशन
ये पोजीशन में आने के बाद में फिर श्वास भरते हुए पहले आप ऊपर छत की ओर देखेंगे और मेरुदंड आपका पूरा देखिए नीचे आ जाना चाहिए। ये भाग जो है पूरा नीचे की ओर एकदम, ये देखिए ऐसे नीचे आ जाना चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे और मेरुदंड पूरा एकदम ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। आपको देखा होगा आपने बिल्ली को, जब वो हिन ना के जब ऊंची करती है कमर, इसीलिए इस आसन का नाम माजरासन रखा गया है। माजरा यानी बिल्ली, कैट पोज, पूरा ऊपर। और इस पोजीशन में रुकने की, आसन में क्या होता है, अपने को रुकना पड़ता है। जब उसकी पोजीशन आ जाए तो रुक के जितना रहेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। फास्ट करते हैं वो जो उसमें बेनिफिट उतना नहीं मिलता है जितना आप रुक के करेंगे, क्योंकि आसन उसी को ही कहा जाता है जिसमें रुकना होता है एंड पोज में। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, छत की ओर देखेंगे, मेरुदंड को बीच में से पूरा एकदम नीचे आ जाएगा, ये ऐसा आपका पूरा नीचे। फिर श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेंगे, मेरुदंड को पूरा ऊपर की ओर ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। थायराइड और उसके बाद में फायदेमंद है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आराम से सुखासन में बैठ जाए। शरीर को ढीला छोड़े। श्वास नॉर्मल। दो मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अंगूठा राइट नोज पे, तर्जनी ललाट पे, मध्यमा लेफ्ट नोज के पास, और बाकी दोनों कनिष्का और रिंग फिंगर। इसको आप यहाँ जैसे अपन ने इसमें सहयोग मुद्रा कुबेर मुद्रा में लगाते हैं वैसे लगा के रखिए, और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि हर अंगुली में अपनी अपनी शक्तियां रहती है। उन शक्तियों के साथ करते हैं तो और ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है अपने को। तो ये पोजीशन बना लीजिए। वैसे आप चाहे तो कैसा भी सुविधा से अपने कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा करने से बेनिफिट ज्यादा होता है, इसलिए अपन चाहेंगे कि अपने को ज्यादा बेनिफिट मिले। अब लेफ्ट नोज से पूरा श्वास खाली कर दीजिए। वापस लेफ्ट से श्वास भरें। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से श्वास छोड़ेंगे। वापस राइट से श्वास भरें। राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास खाली करेंगे। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह 5 से 7 राउंड कर लीजिए। साथ में आप हल्के कुंभक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा समय रहता है तो अपन पूरे आराम से उस हिसाब से कुंभक के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अभी आपको खाली डेमो के हिसाब से दिखाया जाता है, इसलिए अपन ज्यादा टाइम नहीं दे पाते क्योंकि समय की मर्यादा है।
रिलैक्स रिलैक्स। आराम से सीधे बैठे। कल शनिवार है, कल हमारे 2 कार्यक्रम है। हाँ कल शनिवार है सर। कल शनिवार है, 2 कार्यक्रम कल हमारे रहेंगे। पहला कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे, पिछले शनिवार 21 तारीख को हमने इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में विशेष प्रयोग बताए थे आपको। भरत भाई गुप्ता अमेरिका से हमारे साथ जुड़े थे और बुजुर्गों के लिए सुखी जीवन, वृद्धावस्था में सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इसके बारे में हमें बहुत से प्रयोग, बहुत से टिप्स दी थी। तो उसी का दूसरा पार्ट लेकर हम कल आपसे फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ अमेरिका से भरत भाई गुप्ता जुड़ेंगे सुबह 6:30 बजे, और हमारा कल जो वृद्धावस्था में सुखी जीवन कैसे जिए इसका पार्ट 2 दूसरा भाग लेकर, तो जरूर जुड़ना है आपको। इसी लिंक से जुड़ना है, अभी जो लिंक आपको जिस लिंक से जुड़े हो इसी लिंक से जुड़ना है। और कल 3 बजे शनिवार है, 3 बजे हम बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, स्टोरी योगा फॉर किड्स। स्टोरी योगा फॉर किड्स, कहानियों के माध्यम से बच्चों को योग सिखाना है। तो बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं आपके घर पे, अड़ोसी पड़ोसी, सबको जानकारी करा दे। कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम रहेगा। लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक शेयर लिंक रहेगी या दूसरी लिंक रहेगी, इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते, कल आपको सुबह मालूम पड़ जाएगा। तो कल 3 बजे बच्चों का कार्यक्रम होने वाला है खासकर। तो और खास इस कार्यक्रम का संचालन भी बच्चे ही करने वाले हैं। बच्चों की प्रतिभाएं उजागर हो रही है, उसका आपको आकलन करना है। हाँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है। हमारे साथ हैदराबाद से ट्रेनर जुड़ने वाली है, बच्चों की क्लास लेने वाली ट्रेनर है, और भरतनाट्यम आदि की क्लास बड़ों के लिए भी लेती है। सुप्रिया बैद हैदराबाद से जुड़ेगी 3 बजे के कार्यक्रम में। और परसों रविवार 9 बजे सोनल जी जैन, जिनका हमने एक प्रोग्राम लिया था मंत्र शक्ति के बारे में, उनका माइंड पावर के ऊपर दूसरा प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं रविवार को 9 बजे। तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो शनिवार और रविवार के प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम आपको मिस नहीं करने हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरणा देनी है। दोनों हाथ जोड़ते हुए बैठिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। अनंत आनंद का अनंत शक्ति लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभों के साथ ओम आरहम, ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम।